नमस्कार। गजरा विद्या भवन में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक चित्र के संग संग जिनका साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। तो चित्रपाठ यानी कि क्या, कि कोई भी चित्र छात्र देखे, उसका अवलोकन करे और अपनी मौलिकता से उसको वाक्य के द्वारा पेश करे, उसको कहते हैं चित्रपाठ। तो इस इकाई में भी ऐसे ही 2 चित्र दिए गए हैं। पहला जो चित्र है उनमें खास करके सब कुछ जो भी परिस्थितियां है वह सानुकूल दिखाई गई है और दूसरे चित्र में उससे विपरीत। तो आइए देखते हैं चित्र नंबर 1 का वर्णन। आप देख सकते हैं ये बाजार का चित्र है। बाजार किसे कहते हैं कि जहां व्यावहारिक चीज वस्तुएं मिलती है उसे हम बाजार कहते हैं। आप लोग देखिएगा कि रास्ते के एक और एक मोची बैठा है अपने औजार लिए हुए, शायद किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। उसके बाजू में एक गुब्बारे वाला, गुब्बारे का मतलब होता है फुग्गाओ, जिसे गुजराती में हम कहते हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। उसके बाजू में एक कुंजड़ीन। तो कुंजड़ीन किसे कहते हैं? सब्जी बेचने वाली स्त्री, जिसे हम कुंजड़ीन कहते हैं। तो एक कुंजड़ीन है, वह टोकरी में सब्जियां लेकर वह सब्जी बेचने जा रही है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ कि कुंजड़ीन सब्जियां बेचने के लिए कहाँ कहाँ जा रही है? आप लोग जरूर बताइएगा चैट बॉक्स के माध्यम से। आइए देखते हैं आगे। एक दुकान वाला है, वह अपने साइकिल में पंप के माध्यम से टायर में हवा भर रहा है। अब देखिए दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। अब रास्ते पे देखते हैं तो एक बाइक वाला सवार होकर बाइक पर जा रहा है। उसके पीछे एक रिक्शे वाला जा रहा है। रिक्शे में एक ही यात्री है। तो एक ही यात्री क्यों है? शायद रिक्शे वाले को दूसरा पैसेंजर नहीं मिला। उसके पीछे 2 कारें जा रही है। अब देखिएगा कि रास्ते में ये जो मोची है उसके बाजू में एक कुत्ता लेटा है। शायद उसको रोटी नहीं मिली है। अब आप देखते हैं कि रास्ते के उस ओर कई मंजिलें दिखाई देती है। आसमान में बादल दिखाई देते हैं और कई पक्षियां भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से चित्र नंबर 1 में मैंने अपने नजरिए से इसका चित्र वर्णन किया है। आप भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं चित्र नंबर 2। अब देखिएगा चित्र नंबर 2 में जो पहले चित्र में परिस्थितियां दिखाई देती थी उससे बिल्कुल विपरीत है। देखिएगा ऐसी विपरीत परिस्थितियां क्यों उद्भवी होगी। अब देखिए आइए कि ये जो साइकिल वाला है वह टायर में हवा भर रहा था पंप के माध्यम से। तो टायर है एकदम कड़ा हो गया। कड़ा का मतलब क्या होता है? कड़क। तो कड़ा हो गया और इसी वजह से धड़ाम से फटा। और जैसे ही वह फटा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजार में देखिए ये सब भी परिस्थितियां जो नॉर्मल चल रही थी एकदम विपरीत हो गई। अब देखिएगा कि ये जो मोची है वह टायर फटने की आवाज से रास्ते पर आ गया है। उनके औजार जो है वह औजार यानी कि साधन, उनके जो साधन है तितर बितर रास्ते पे आ गई है। उसके बाजू में ये जो कुत्ता लेटा हुआ था आराम से, वह भी डर के मारे भागता है। गुब्बारे वाला है, गुब्बारे उनके हाथ में से छूट जाते हैं और गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं। अब देखिएगा गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? ये भी प्रश्न आप अपने चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उनका उत्तर। अब देखिएगा कि ये जो कुंजड़ीन है उनके सर पर जो टोकरी रखी थी सब्जियों की, वह सब्जी भी रास्ते पर बिखर जाती है। अब देखिएगा रास्ते की बात कीजिए तो रास्ते पर ये जो बाइक वाला है वह उस आवाज
कहाँ से आ रही है उस देखने के लिए थोड़ा रुकता है। तो वह थोड़ा ही रुका तो उसके पीछे जो ये ऑटो रिक्शा वाला है वह भी उससे टकरा जाता है। अब ये जो परिस्थितियां है सिर्फ टायर फटने की आवाज से बनी है। अब देखिएगा कि दुकान के डंडे पर ये जो तोता बैठा है वह तोता भी उड़ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपको करती हूँ कि गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे होंगे, ये भी आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से इस इकाई का मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्र है, चित्र को देखकर उसका चित्र वर्णन करें। आप लोग देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है वह भी हिंदी है। तो चित्र के माध्यम से छात्र सबसे पहले तो चित्र बनाना सीखे और चित्र बनाकर उसके वाक्य रचना सीखे और बोलना भी सीखे। यह इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। और हाँ, ये जो मैंने प्रश्न दिए हैं आप जरूर इस चैट बॉक्स में उनके उत्तर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।